बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न कंफर्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास है और इससे पहले मैंने आप सभी को 6 चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट करवा दिया था। आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 7 है और जो मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ ये फुल्ली एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से संबंधित होगा उसी प्रश्न को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मेरा 100% गारंटी है आप सभी को, क्योंकि टीआरई 3 तक में अभी तक सबसे ज़्यादा इसे यहीं से प्रश्न पूछा गया है। जो कोई भी अगर टीआरई 3 दिए होंगे इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था और टीआरई 2 में और 1 में कहाँ से प्रश्न पूछा गया था और इसी चैप्टर से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। ये वाला प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। जो कोई भी टीआरई 3 का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका आंसर है नील विद्रोह। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 to 8, 9th and 11th 12 सभी क्लास के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासकर जो 1 to 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहता है एग्जाम में। तो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और भी जिस क्लास का भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप लोग का जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आता ही है, इस बात को आप कन्फर्म करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। और आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किस जाना जाता है? तो इसे बिरसा मुंडा को जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू ने किया। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो यह हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न था। आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछा गया और यहीं एनसीईआरटी बुक से पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका सही आंसर है आनंद मठ में, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, हो विद्रोह कब हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 के मध्य हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। आगे है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता कौन था? तो इसका आंसर है सुरेंद्र साई, इसे आप याद रखिएगा। आगे है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे है, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न, कूका आंदोलन 1840-72 किसने संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे, यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक।
फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी को करवा रहा हूँ और यहीं से प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये मैं आपको 200% का गारंटी स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें आप लोग, ताकि TRE 4 से संबंधित जितने भी क्लास मैं आपको करवाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो चलिए आगे प्रश्न और है। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो फराइजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वकासत भूमि की वापसी की मांग, तो इसे ध्यान रखना है। ये बिहार से संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसे आप याद अवश्य रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह यानी कि 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था, ये पॉइंट को ध्यान रखना है। आगे है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो इसका सही आंसर है मेजर बारो ने। आगे है, सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। आगे है, वेलु तम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर है केरल में किया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी, इसे आप ध्यान रखना है। आगे है, गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो इसका आंसर है कोल्हापुर में। आगे प्रश्न है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ठक्कर बापा ने किया था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है वर्ष 1874 में हुआ था खैरवार आदिवासी आंदोलन, तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह या केरल में हुआ था, मालाबार तट में। ये आप TRE 4 के लिए लिख लीजिए, 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको इस बार TRE 4 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोपला विद्रोह, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, गोविंद गिरी ने मेवाड़ मांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था, ये आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह 1828-35 किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है भगत जवाहर मल यानी कि सेन के द्वारा साहिब, तो इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है TRE 4 के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये विभिन्न किसान आंदोलन से संबंधित है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, पहला मोपला विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र कौन हुआ था? मालाबार, नेतृत्व कौन किया था? KN हाजी ने, और कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी कोई विद्रोह होता है तो कोई शौक से विद्रोह नहीं करता। विद्रोह होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि कोई सामने जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो एक गरीब शोषित वंचित को ज़्यादा मतलब कि वो गुलाम बनाना, यानी उनको ज़्यादा हर चीज़ से प्रभावित करते हैं, और इसी वजह से कोई आदमी अपना हक और लड़ाई के लिए, अपना हक के लिए वो विद्रोह करता है। विद्रोह होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जो उस समय अंग्रेज़ों द्वारा जो भारत को गुलाम बनाया गया था, उस समय सबसे ज़्यादा विद्रोह
देखने को मिला था। विद्रोह ऐसे कोई क्यों करेगा? अगर उनके लिए सब चीज़ सब सही रहेगा तो विद्रोह कोई नहीं करता। विद्रोह होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि सामने वाला हमें क्या प्रताड़ना, क्या प्रताड़ित कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं होता है, तो ही अपना आदमी अपने सभी लोग मिलकर विद्रोह करते हैं। तो इसी में देखने को मिला है मोपला विद्रोह। दूसरा इसे नील विद्रोह, ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्व कौन किया था? दिगंबर विष्णु विश्वास ने। कारण क्या था? यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। देख सकते हैं, यूरोपीय लोग जो थे किसानों से बलपूर्वक खेती करवाते थे, नील की खेती। तो वही नील की खेती का विरोध करने के लिए नील विद्रोह हुआ था। तो यही कारण है, विद्रोह ऐसे नहीं होता। आप देख सकते हैं, इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है, एक है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले प्रभावित क्षेत्र था। इसका नेतृत्व कौन किया था? बाबा साहब देशमुख ने। कारण था, देखिए फ्रेंड, रेतवड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनी के जाल में फंस गए। कपास को गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि था। यानी कि जो चीज़ का अकाल पड़ गया था उसके लिए फिर भी वहाँ पे बावजूद जो लगान जो वसूल करते थे उनको अत्यधिक वृद्धि कर दिया गया। तो इसीलिए इसको दक्कन का विद्रोह उस समय किया गया था। आगे है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण ये मोतिहारी बेतिया ये प्रभावित क्षेत्र था। इसका जो नेतृत्व किए थे ये गांधी जी ने किए थे। रीज़न क्या था? तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। तो ध्यान रख, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया अभी तक में। इसी तरह खेड़ा सत्याग्रह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें इंपॉर्टेंट एक है, एक इस बार तेभागा आंदोलन और एक बारदोली सत्याग्रह, ये भी आपको याद रखना है। मोपला याद रखना है। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम से संबंधित हो सकता है तैयारी 4 के लिए। पहला मोपला विद्रोह आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है नील विद्रोह। तीसरा है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अवध किसान आंदोलन और मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह और है तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन। बस यही, इसी में से आपको एक प्रश्न टीआरई 4 में देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर ही है, चैप्टर ऐसा है फ्रेंड्स कि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक विद्रोह से संबंधित देखने को मिलेगा और एक 1857 जो आदिवासी के जो प्रभावित क्षेत्र थे बहुत सारे, उसमें से आपको एक प्रश्न देखें, यानी कि 2 से 3 प्रश्न मिला जुला के आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग पहले से तैयार रहें और ये क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा 200% गारंटी है। जो मैं आपको अभी पढ़ा दिया, यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस चैप्टर से अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, क्योंकि अभी तक तो पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसी क्लास से और इसी चैप्टर से जो मैं आपको करवाई यहीं से देखने को मिलेगा। ये मैं 200% कहता हूँ, क्योंकि मैंने एनालिसिस अभी तक टीआरई 3 तक किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़िए, इतना ही कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, सीमित पढ़िए और ऑथेंटिक पढ़िए। फालतू की क्लासेस के पीछे मत जाइए, ज़्यादा मत। और अगर खुद से पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी बुक लीजिए और खुद से पढ़िए। ज़्यादा नोट्स के चक्कर में जाइएगा, रिज़ल्ट नहीं होगा, रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितना मैं आपको यूट्यूब पे क्लास करवा रहा हूँ, डेली कंटिन्यू क्लास करवाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड। और मैं सोच रहा हूँ 2-3 चैप्टर में सब्जेक्ट यानी मैं आपको शुरू करूँ। तो आप लोग चैनल से बस जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात, आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। क्लास से संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, और टीआरई 4 और एस्टेट से संबंधित जो भी न्यूज़ होगा आपको टेलीग्राम पर ही दिया जाता है। और जितने भी क्लास मेरी अभी तक हुई है, सभी का पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में ही दिया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये क्लास का भी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर अगर कोई नए हैं जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर
पीपीएससी टीआरपी 4 से संबंधित कोई भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और सबसे पहली बात कि एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कमेंट करें। और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, कुछ भी पूछना हो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई क्वेरी हो स्टेट से संबंधित, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी स्टूडेंट के जितने भी मैसेज आएंगे आप कमेंट भी करें, कमेंट में भी आपका जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर आप सेव कर लें। इस नंबर पे आप जब भी मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करते रहिए और जितना मेरे से होगा मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंटेंट और इम्पॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ ही मैं आपको क्लास करवाऊंगा और प्रोवाइड करवाऊंगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बस आपको मैं वैसा ही क्लास करवा दूंगा ताकि एग्ज़ाम में आपका एक सेट कंफर्म हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।